Today we are going to learn about tenses. Students, tenses मतलब कि जो टाइम को डिनोट करते हैं. The concept of time can be split into 3 parts. और जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर. प्रेजेंट मतलब क्या? व्हाट यू आर करेंटली डूइंग, मतलब जो आप अभी कर रहे हो. पास्ट मतलब व्हाट यू डिड सम टाइम बैक, जो आपने पहले किया है. एंड द फ्यूचर मतलब व्हाट यू विल डू लेटर, जो आप बाद में करोगे. जैसे कि आई ईट, आई एम ईटिंग. ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया. पास्ट में आई एट, आई वॉज ईटिंग. एंड फ्यूचर में आई विल ईट एंड आई विल बी ईटिंग. जनरली इनकी वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं, प्रेजेंट को हम किस तरीके से पहचानते हैं? जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. ठीक है, और पास्ट को अपन वॉज, वर और वर्ब की सेकेंड फॉर्म से पहचानते हैं. एंड फ्यूचर मतलब जहाँ विल शेल का यूज़ होता है. ठीक है. द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेंटेंस फॉर्मेशन. और जो टेंस है वो हमेशा वर्ब की टाइम को या एक्शन को डिनोट करते हैं, और ये सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब जो टेंसेज है वो भी 4 टाइप्स के हो गए. जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो सिंपल, देन उसके बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब इसका स्ट्रक्चर है कि वर्ब के साथ एज या ईएस लगाना है. तो करिश्मा ईट्स फिश ओनली. We catch the bus every morning. Water freezes at 0 degrees Celsius. Our holidays start from 15th May. Open the packet and pour the contents. ठीक है. The verbs used in the above sentences are simple present tense. और यहाँ जो ये sentences हैं ये कौन से हैं? Simple present tense. First person क्या होता है? I, we. Second person होता है you and third person होता है they. तो जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है विदाउट एज और ई एज, मतलब ये जो वर्ब्स हैं ये क्या होती है? एज और ई एस के साथ लगती है. जैसे आई, वी, यू, दे. मतलब फर्स्ट पर्सन में कभी भी एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा. जैसे यहाँ देखो, वी के साथ कैच में एस नहीं या एच ई एस नहीं लगा है. ठीक है. और जो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हम वर्ब में एज या एस को पीछे लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक डेली, वी वॉक डेली, यू वॉक डेली, दे वॉक डेली, द स्टूडेंट्स वॉक डेली. थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट. तो इसमें वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा. जैसे ही वॉक्स डेली, शी वॉक्स डेली, द डॉग वॉक्स डेली. और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब इनके साथ नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे हम? डू नॉट. जैसे वी डू नॉट वॉक डेली, यू डू नॉट वॉक डेली, आई डू नॉट वॉक डेली. ठीक है. ही, शी, इट, ऑल सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स प्लस डज नॉट. और ही, शी, इट के साथ हम क्या लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए? डज नॉट. क्यों? क्योंकि हमने इसमें एस और ई एस वर्ब के साथ लगाया था. जैसे ही डज नॉट वॉक डेली, शी डज नॉट वॉक डेली, द डॉग डज नॉट वॉक डेली. और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? डू प्लस आई, वी, यू, दे प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे डू दे वॉक डेली, डू वी वॉक डेली.
ठीक है, और डस के साथ क्या लगेगा, ही शी इट, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जैसे डस शी वॉक डेली। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना क्योंकि वी आर मेकिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या यूजेस हैं, फॉर हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स। ठीक है, हैबिट्स या रिपीटेड एक्शंस या इवेंट्स को बताने के लिए, जैसे कि दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। मतलब कुछ ऐसे जो रेगुलर इवेंट्स हैं, हमारे हैबिट्स हैं, उनको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। फॉर इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस और लाइव नरेशन, कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे पुट दैट टॉय अवे राइट नाउ, वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन, सो वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। और फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, जैसे कि द ट्रेन कम्स एट 5 PM, आवर समर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन May 12। तो फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को बताने के लिए भी हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। So it was all about simple present tense. Now simple past tense. I washed my car in the morning. They saw a movie yesterday. She traveled to Japan last year. Saurabh bought a new car. Neha broke a glass by mistake. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, ना तो एज या येस लगता है उसके साथ, जैसे वॉश की सेकेंड फॉर्म है वॉश्ड, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ। तो द वर्ब यूज इन द वर्ब सेंटेंसेस आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए हैं, जैसे कि आई वॉकड टू स्कूल येस्टरडे, शी वॉकड टू स्कूल येस्टरडे। येस्टरडे लगाया हमने क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ही वॉकड टू स्कूल येस्टरडे, दे वॉकड टू स्कूल येस्टरडे। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हम जोड़ेंगे डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम लगाते हैं, तो डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, इट इज़ डिड। तो she did not pour the milk, they did not worry about the kids, I did not play yesterday, we did not perform in the play। ठीक है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, इंटरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे लग जाती है, तो आगे लगाएंगे इसको डिड, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डिड शी कंप्लीट हर वर्क, डिड रोहन सिंग वेल, डिड यू अटेंड द म्यूजिक फेस्टिवल। अब क्वेश्चंस बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव शुरू हो रहे हैं तो आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर लगेगा डिड, फिर सब्जेक्ट और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे व्हाट डिड द स्टूडेंट्स कैरी विद देम, व्हेन डिड यू कम बैक होम, व्हाई डिड शी नॉट कंप्लीट हर वर्क। नाउ यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के क्या यूजेस हैं, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो ऑलरेडी पहले हो चुकी है चीज़ें, उसको बताने के लिए, जैसे मेघा रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, ये कल मेघा को लेटर मिला था। शी ऑलमोस्ट ड्राउंड इन द सी, वो ऑलमोस्ट डूब गई थी सी में। ठीक है, टू एक्सप्रेस अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, जो एक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उसकी सीरीज को बताने के लिए, जैसे रीशा अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 6, checked into the hotel at 7 and went in for dinner at 8। तो ये एक सीरीज बता रहे, टाइम की सीरीज को बता रहे हैं, जैसे आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू रिलैक्स, पहले उसने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया। तो ये बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट, द एक्शन बिगिन्स एंड एंड्स इन द पास्ट। ठीक है, ड्यूरेशन बताने के लिए और एक्शन जो बिगिन और एंड हुई है पास्ट में, जिस दे लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years, वी वॉकड ऑन द फोन फॉर 30 minutes।
ठीक है, ड्यूरेशन बता रहा है, टाइम का ड्यूरेशन बता रहा है। और टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, कि पास्ट की जो हमारी हैबिट्स रही हैं, जैसे आई स्टडीड जर्मन व्हेन आई वाज चाइल्ड, शी वर्कड एट द मूवी थिएटर आफ्टर कॉलेज। Okay, so in this way we have learned the simple present and simple past tense. Okay, so students learn the format, learn the structure of the simple present and simple past tense. Thank you.